हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है। मैं कुछ टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, जैसे आपको पता है अद्भुत, तो वो बीमार हो गया था। और बीमार क्यों हो गया उससे पूछा मैंने, तो बोला कि भैया ये जो जीएसटी नंबर की वेरिफिकेशन चल रही है ना, मैं इसकी वजह से बीमार हो गया। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं कि भैया मेरा लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर रहा है, अपना आधार कार्ड नहीं दे रहा। एक लेडी है ओनर, वो कहती है कि मैं अपने प्रोफेशनल से पूछूंगी तब आपको दूंगी, और वो प्रोफेशनल बाहर हैं तो वो काफ़ी लंबा टाइम, और उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, कभी ऑफिसर मेरे घर पे मेरे यूनिट पे ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं। और अब एक और चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। देखिए, एक इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022 आई थी। उसमें क्या था, फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19 की जीएसटी की रिटर्न की वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है अंडर सेक्शन 61। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे डिपार्टमेंट ने विभाग ने ये कहा था कि ये जो हम इंटरी मेजरमेंट है, हम एक पूरा स्क्रूटनी का मॉड्यूल जब तक नहीं लेके आते तब तक के लिए इंटरी मेजरमेंट के लिए हम एक एसओपी जारी कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक पूरा स्क्रूटनी का मॉड्यूल तैयार कर दिया गया है। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2023 जो 26 मई को जारी की गई है, उसके अनुसार अब किस तरीके से आपकी रिटर्न की जांच होगी, उसकी चर्चा हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स रिस्क एंड मैनेजमेंट DGARM कुछ रिस्क पैरामीटर के बेस पर केस सिलेक्ट करेगा। केस सिलेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे कि जो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होंगे विद द सेंट्रल जीएसटी यूनिट सीजीएसटी डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड होंगे, एसजीएसटी नहीं, सीजीएसटी में जो रजिस्टर्ड होंगे रिस्क पैरामीटर के बेस पर, उनमें से कुछ केस सिलेक्ट करेगा DGARM। और वो केस जो है ऑफिसर को अवेलेबल करवाए जाएंगे उसके डेस्कटॉप पर और उसके सिस्टम पर। और ऑफिसर क्या करेगा, उन रिस्क पैरामीटर को नोट कर एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएगा विद इन 7 डेज। शेड्यूल बनाएगा। शेड्यूल बनाने के बाद वो क्या करेगा कि आपको विद द अप्रूवल ऑफ डीसी और एसी, जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, डीसी और एसी की अप्रूवल लेकर एक नोटिस तैयार करेगा। और इस नोटिस का नाम है ASMT 10, जो आप जानते हैं। ASMT 10 जारी करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर नोटिस इशू होने तक भी अगर आपके टैक्स पेयर ने कुछ कंप्लाइंसेस बाद में कर दी, या फिर सप्लायर ने आपके कुछ डिटेल अवेलेबल करवा दी, R1 अपलोड कर दिया, और जिसकी वजह से आपके जो है कंप्लाइंसेस पूरी हो गई, तो ऑफिसर को रिलाई करना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन। ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि अब नहीं मैं करूंगा क्योंकि अब तो बाद में आपने करा है ना कंप्लाइंस, अब मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ऑफिसर सेल रिलाई ऑन द मैटर जो भी बाद में उन्होंने अपडेट किए हैं टैक्स पेयर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ी क्लियर सी पिक्चर है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही शेड्यूल तैयार हो गया ऑफिसर के पास, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ASMT 10 आपने इश्यू कर दिया। ASMT 10 में बिल्कुल पैरामीटर वाइज आपकी डिस्क्रिपेंसी बताई जाएगी कि ये इन पैरामीटर में ये कमी है। और फ्रेंड्स, जब तक ASMT 10 इशू नहीं हो जाता, उनको ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आप जो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी में ही जांच करो, टैक्स पेयर को अननेसेसरी परेशान ना करो। ठीक है, हालांकि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जैसे ही अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। जैसे ही आपके पास ASMT 10 आता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है वो भर दीजिए, और आप असेसमेंट ऑर्डर आपको इश्यू हो जाएगा ASMT 12 में, या फिर कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फाइल कर दीजिए आपको जो भी आपने फाइल करना है। ठीक है, और अगर आप क्या करते हैं, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप या तो रिप्लाई नहीं फाइल करते, ठीक है, या फिर आप एक्सेप्ट करके उस टैक्स जो आपने एग्री किया था उसकी पेमेंट नहीं करते। तो फिर फ्रेंड, सेक्शन 73 और 73 में विद इंटेंशन अगर आप इवेट कर, वो विदाउट इंटेंशन, और 74 में विद इंटेंशन, जो कि फ्रॉड माना जाता है। ठीक है, लेकिन 73 और 74 की कार्रवाई करने के लिए भी प्रॉपर ऑफिसर को अप्रूवल लेनी पड़ेगी जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर थ्रू AC और DC, इनके थ्रू अप्रूवल लेकर तब आप 73 और 74 की कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। देखिए, DGARM के लिए तो कोई टाइमलाइन है नहीं। उन्होंने तो क्या करा, केस लग करके भेज दिया ऑफिसर को। ऑफिसर 7 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बनाएगा। शेड्यूल बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर ASMT 10 फाइल करेगा, ASMT 10 इश्यू करेगा। ASMT 10 के इश्यू करने के 30 दिन के अंदर अंदर
टैक्स पेयर को क्या करना है, रिप्लाई देना है, ठीक है, जो सप्लायर है उसको रिप्लाई देना है विद इन 30 डे। अगर वो रिप्लाई नहीं देता है तो 30 दिन का टाइम तो निकल गया, उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको एएस जो ऑर्डर जारी हो जाएगा, सॉरी शो कॉज नोटिस आएगा सेक्शन 73 और 74 का डिपार्टमेंट तरफ से कि बताइए आपके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों ना करी जाए, सेक्शन 73 या 74 जो भी केस एप्लीकेबल है। और अगर आपने रिप्लाई फाइल कर दिया और रिप्लाई फाइल करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका जवाब सब कुछ प्रॉपर मिला आपका तो सेटिस्फाई है ऑफिसर, तो आपको ASMT 12 जारी कर देंगे। और अगर मान लो आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपके ऊपर फिर से 100 को नोटिस इश्यू हो सकता है 73 और 74 का, यहाँ पर भी विद इन 45 डेज ऑफ इश्यू फ्रॉम द ASMT 10 पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक चीज और देखने की है, जब ऑफिसर आपको ASMT 10 भेजेगा तो उसके साथ वो एक अनेक्सर ए तैयार करता है, जिसमें अनेक्सर ए में क्या होता है कि वो जो हायर रिवेन्यू का जो लीकेज का मामला है उन केसेस को प्रायोरिटी पे रखते हैं। और फ्रेंड्स एक और बताऊं मैं आपको, जो ऑफिसर है उसको मिनिमम 4 GST नंबर की स्क्रूटनी जो है वो करनी ही करनी है पर मंथ बेसिस पर, मिनिमम 4 GST नंबर, ठीक है। और स्क्रूटनी का पूरा रजिस्टर तैयार हो गया, पूरी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग होती है DGARM के द्वारा, जुरिस्डिक्शनल जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो सारी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे रिकवरी की सारी, ठीक है। और जो आपके ASMT 10 के साथ में जो अनेक्सर ए भेजा जाता है जो तैयार किया जाता है, उसके साथ साथ कोई भी वर्कशीट है या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करता है ऑफिसर, ताकि आपको प्रॉपर एक चैनल के माध्यम से ये पता लगे कि आपकी कमी कहाँ है उस रिटर्न में, और उस कमी की वजह से आपका कितना टैक्स इफेक्ट जो है वो टैक्स इफेक्ट आ रहा है, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके। तो ये है फ्रेंड्स एक SOP जारी की गई। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो है अद्भुत की तबीयत में थोड़ा सा और सुधार होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको अगर देखिए ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं और आप सुन चुके हैं तो काइंडली इस वीडियो को और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सुझाव और क्वेश्चन या कुछ भी टॉपिक है जिस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो उस पर आप अपना कमेंट दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।